हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक 5 चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टीचिंग के किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक जो रहेगा शिक्षण सूत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो शिक्षण देने का या फिर टीचिंग देने के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिसके द्वारा हम छात्रों को बेहतर तरीके से लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है छात्रों को पढ़ाने का वो रहता है सुगम से कठिन की ओर, यानी कि जब भी हम छात्रों को क्लास में पढ़ाएं तो हमें हमेशा कोशिश करनी होनी चाहिए कि छात्र को पहले आसान तरीके से पढ़ाएं और उसके बाद डिफिकल्ट तरीके से पढ़ाएं। आपको पता है आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है, अगर 30 के 30, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे ही इंटेलिजेंट छात्र हो या सारे ही प्रतिभाशाली छात्र हो या सारे ही औसत या एवरेज छात्र हो या फिर सारे बच्चे ही पिछड़े या मन बुद्धि के बालक हो। सभी 30 के 30 जो छात्र सब में कैसे होगा, व्यक्तिगत भिन्नता होगी। सभी छात्रों में जो लर्निंग की जो एक कैपेसिटी होती है, लर्निंग में जो एक इंटरेस्ट होता है वो बच्चों के आधार पर ही होता है। तो इसलिए आप जब भी क्लास में पढ़ाए तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको आसान से कठिन की ओर छात्रों को पढ़ाना चाहिए कि पहले छात्रों को इजी तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसके बाद डिफिकल्ट मेथड को अपनाकर छात्रों को पढ़ाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर आपको छात्रों को एडिशन के बारे में पढ़ाना है, एडिशन यानी कि प्लस के बारे में आपको छात्रों को पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे छोटी क्लास में डायरेक्ट तो आप छात्रों को बड़ी से बड़ी संख्या प्लस करने के लिए दे नहीं सकते क्योंकि छात्र यहाँ पे जो एडिशन है उसे नहीं समझ पाएंगे। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने 2 बॉल बना दी इस तरीके से या छात्र को 2 बॉल दिए तो आप छात्रों को ऐड करने के लिए दोगे, ये बॉल और ये बॉल कितनी हुई, तो छात्र कहेंगे 2 हुई। तो जब छात्रों को इस तरीके से धीरे धीरे आप 2 की संख्या का एडिशन दोगे, 3 की संख्या का एडिशन दोगे, उसके बाद 4 संख्या का एडिशन दोगे, तो इसके बाद धीरे धीरे छात्रों को एडिशन करने की एक जो समझ है वो विकसित हो जाएगी और उसके बाद फिर आप छात्रों को डिफिकल्ट और बड़ी बड़ी संख्या को ऐड करने के लिए दोगे, प्लस करने के लिए दोगे तो छात्र आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो मेथड अपनाना चाहिए वो इजी टू डिफिकल्ट मेथड का प्रयोग करके छात्रों को क्लास में पढ़ाना चाहिए। अगला जो फॉर्मूला है छात्रों को पढ़ाने का, या मेथड कह लो या फॉर्मूला कह लो, दोनों एक ही बात होती है, वो रहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि हमें ज्ञात या अज्ञात से मतलब क्या है, ज्ञात से मतलब है कि अगर हम छात्र को कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है एक टीचर को कि छात्रों को उस टॉपिक के बारे में या उस चीज के बारे में कितनी नॉलेज है। हमें यहाँ पे छात्रों का पूर्व ज्ञान या फिर छात्रों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना है और उसी के आधार पर ही छात्रों को नया ज्ञान प्रोवाइड करवाना है, उसी को बेस बना के। जैसे फॉर एग्जांपल हमें छात्रों को एनिमल का टॉपिक पढ़ाना है, कैट और डॉग के बारे में हमें छात्रों को पढ़ाना है। अब छात्र को ये तो पता है कि कैट क्या है और डॉग क्या है, मगर हम यहाँ पे छोटी क्लास की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं अब उन्हें ये नहीं पता होता कि जो कैट है डॉग है इनमें अंतर करना छोटे बच्चों को नहीं आता। आप क्या करोगे इसमें, आप पहले बच्चों से पूछोगे कि बच्चों कैट किस प्रकार का भोजन करती है या फूड कैसा पसंद है, डॉग को क्या खाना पसंद है, उसके बारे में छात्रों से जानकारी हासिल करोगे, यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का टेस्ट करोगे। छात्र कैट या डॉग के बारे में छात्रों की जो समझ है अपनी वो क्या है और उसी को आधार बना के आप कैट और डॉग की जो विशेषता हो गई उसमें जो अंतर हो गया उसके बाद ही छात्रों को कैट और डॉग के अंतर और विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अगला जो टीचिंग मेथड होता है छात्रों को पढ़ाने का वो रहता है सरल से जटिल की ओर, यानी कि अभी हमने वही चीज़ की, छात्रों को पहले सिंपल तरीके से पढ़ानी चाहिए उसके बाद कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ानी चाहिए। यानी कि जैसे हमें यहाँ पे छात्रों को एडिशन सिखाना है तो हम सिंपल संख्या देंगे कि बच्चों बताओ 2 + 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, बच्चे कहेंगे 5 आ गया। और उसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि बच्चे छोटी संख्या को ईजिली सॉल्व कर रहे हैं तो हम फिर छात्रों को बड़ी संख्या को देंगे कि 10 + 15 कितना हो गया, तो बच्चे कहेंगे ये 25 हो गया, तो बच्चों ने ये भी सोल्व कर दिया। तो उसके बाद हम धीरे धीरे संख्या का जो एक स्तर है उसे बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या बताई गई कि जो भी हमें क्लास में पढ़ाना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाना है।
अगला जो टीचिंग मेथड होती है या फिर अप्रोच कहते हैं या फॉर्मूला कहते हैं, वो रहता है मूर्त से अमूर्त की ओर या फिर कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर छात्रों को पढ़ाना। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है कि हमें छात्रों को जो भी चीज बता रहे उसके बारे में छात्र स्पर्श कर सके, छात्रों को दिखा के वो चीज पढ़ाते हैं और छात्र अपनी सेंसस या अपनी इंद्रिय के अनुसार उस चीजों के बारे में पता लगाते हैं। जैसे हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बारे में बताने छात्रों की रेक्टेंगल क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है, तो हम दो आकृति लाएंगे, जो एक आयतकार होगी दूसरी त्रिभुजाकार होगी, तो हम छात्रों को दिखाएंगे कि ये आयतकार है ये त्रिभुजाकार है। उसके बाद में छात्रों को समझ विकसित हो जाएगी आयत इस प्रकार से होता है, रेक्टेंगल इस प्रकार से होता है, जो ट्रायंगल होता है वो इस प्रकार से होता है। छात्रों में जब आयत और ट्रायंगल से रिलेटेड जो समझ है वो विकसित हो जाएगी। फिर उसके बाद हम छात्रों को आयत के जो रिलेटेड जो ट्रायंगल्स के रिलेटेड जो फॉर्मूले है वो बताएंगे और उस आधार पर छात्रों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देंगे। तो इसलिए हमें छात्रों को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि छात्र बेहतर तरीके से समझ पाए। अगला जो मेथड या अप्रोच होता है छात्रों को पढ़ाने का, वो रहता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जैसे कि हमें बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बताना चाहिए। हमें छात्रों को वर्षा के बारे में बताना है तो हम छात्रों से कहेंगे कि दिल्ली में जो वर्षा होती है वो कब कब होती है और किस प्रकार से होती है। जब छात्रों को पता लग जाए कि दिल्ली में जो वर्षा होती है वो इस समय होती है और इस तरीके से होती है, फिर उसके बाद हम छात्रों को अन्य जगह के बारे में बताएंगे। जैसे कि जो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में रहती है, तो वहाँ के वेदर के बारे में बताएंगे, दिल्ली के वेदर के बारे में पढ़ाएंगे। इस तरीके से जो अंतर है दोनों जगहों के बीच में वो छात्र अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को। चलिए अगला जो अप्रोच होती है छात्रों को पढ़ाने की, वो रहती है अनिश्चित से निश्चित की ओर। यानी कि इसके अंतर्गत अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि छात्रों को केट या डॉग के बारे में हमें छात्रों को पढ़ाना है, तो हम छात्रों से पहले पूछेंगे कि बच्चों बताओ केट या डॉग के बारे में आप जानते हो ये कैसे होते हैं, किस प्रकार कहाँ रहते हैं और किस प्रकार का भोजन करते हैं। जब छात्रों को इन सब के बारे में पता हो जाता है फिर हम छात्रों को उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, इसमें अंतर करके बताएंगे, इनकी सिमिलैरिटी बताएंगे और इनकी कैटेगरी के बारे में हम छात्रों की जो संपूर्ण जानकारी है उसे विकसित करेंगे। अगला जो अप्रोच या मेथड होता है छात्रों को पढ़ाने का, वो रहता है पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि हमें छात्रों को होल और पार्ट में डिवाइड करके छात्रों को पढ़ाना चाहिए। गेस्टाल्ट के द्वारा इसका विकास किया गया था। इस विधि का आपको याद रखना है। यहाँ पे छात्रों को हमें संपूर्ण तरीके से किसी भी विषय से रिलेटेड छात्रों को पढ़ाना चाहिए। जब छात्रों में संपूर्ण तरीके से हम पढ़ाते हैं वो विकसित हो जाते हैं। फिर उसके बाद छात्रों को अंश या फिर पार्ट में धीरे धीरे करके समस्याओं का समाधान करना भी सिखाना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड कि आपने त्रिभुज के बारे में आपको बताना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देनी है त्रिभुज से रिलेटेड और फिर उसके बाद उसी के आधार पर छात्रों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देना है। तो छात्र क्या करेंगे, जो आपने पहले बताया छात्र उसी के आधार पर उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि आपको किसी भी चीज के बारे में छात्रों को संपूर्ण नॉलेज देनी है या संपूर्ण चीजों को रख के ही छात्रों को पढ़ाना है। अगला जो मेथड होता है छात्रों को पढ़ाने का, वो रहता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसके अंतर्गत जैसे कि विश्लेषण या एनालिसिस होता है कि कोई भी चीज हमें छात्रों को क्लास में पढ़ानी है तो छात्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके या छोटे छोटे पार्ट में करके हमें छात्रों को पढ़ाना चाहिए और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड समझ में छात्रों को आ जाता है। उसके बाद छात्रों को एक साथ या फिर संश्लेषण या सिंथेसिस विधि का प्रयोग करके या मेथड का प्रयोग करके हमें छात्रों को संपूर्ण जो नॉलेज है वो प्रदान करनी चाहिए। अगला जो अप्रोच होती है छात्रों को पढ़ाने की, वो रहती है अनुभव से तर्क की ओर। यानी कि छात्रों ने जो पहले चीजों को पढ़ी है उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनकी जो सेंसर्स है वो किस प्रकार से पहले की जो चीजें पढ़ी है उसे किस प्रकार से समझ पाती है और छात्र उसके बारे में कितना लॉजिकली सोच पाते हैं और उसी के आधार पे हमें छात्रों को आगे के बारे में या आगे के टॉपिक के बारे में हमें पढ़ाना चाहिए। अगला जो मेथड होता है छात्रों को पढ़ाने का, वो रहता है बाल प्रकृति का अनुकरण। इसके अंतर्गत हमें ये पता होना कि किस लेवल के छात्रों को पढ़ाना है, उनकी एज क्या है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छात्रों में कितना मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट छात्रों में कितनी हुई है इसका भी आपको ध्यान रखना है। छात्र कितने इंटेलिजेंट है इसका भी आपको ध्यान रखना है और छात्र किस वातावरण से आते हैं, किस भारी परिवेश से आते हैं, इसका भी आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसी के आधार पर ही एक अध्यापक को या एक टीचर को छात्रों को क्लास में पढ़ाना चाहिए या फिर लर्निंग प्रोवाइड करनी चाहिए छात्रों के अकॉर्डिंग, जिससे कि छात्र सभी चीजों में आसानी से इंटरेस्ट ले सके। चलिए
अगला जो मेथड या अप्रोच रहती है छात्रों को पढ़ाने की, वो रहती है मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर। इसके अंतर्गत जैसे छात्रों को हमें जो भी टॉपिक पढ़ाना है या फिर जिस लेवल के छात्रों को पढ़ाना है, उन लेवल के छात्रों को पहले ध्यान में रखना, उन्हीं के आधार पर ही हमें सारे मेथड या अप्रोच का सहारा लेके छात्रों को पढ़ाना है। और ये भी देखना है कि अगर एक क्लास में 30 छात्र है, 30 के 30 छात्रों को किस प्रकार से सिखाना है, ताकि जो सभी छात्र हैं वो इंटरेस्ट ले सके, रुचि ले सके और चीज़ों को करके बेहतर तरीके से देख पाए, और उनमें जो जिज्ञासा है उनकी जिज्ञासा को भी छात्रों की बढ़ाई जा सके, और पढ़ाने का जो एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है, उसे भी अच्छे से अचीव किया जाए। अगला जो छात्रों को पढ़ाने का एक अप्रोच रहती है या मेथड रहता है, वो रहता है स्वाध्याय का अनुसरण। इसके अंतर्गत हमें छात्रों में सेल्फ स्टडी के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना होता है कि छात्र किसी भी कार्य को करते हैं या फिर पढ़ते हैं, छात्र उस चीज़ को स्वयं करें। छात्र जब किसी चीज़ को स्वयं करके देखते हैं तो उनमें जो एक समझ है वो बेहतर तरीके से हो भी पाते, यानी कि हमें छात्रों को लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा पढ़ाना चाहिए। जब छात्र लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा पढ़ते हैं, उन्हें वो खुद भी उस चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। इससे जो लर्निंग और डूइंग के द्वारा छात्रों की जो नॉलेज है वो स्थायी रहती है, परमानेंट होती है, और लॉन्ग टाइम तक उनकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो भी विकसित रहता है। तो इस अप्रोच का भी सहारा लेके हमें छात्रों को पढ़ाना चाहिए। अगली या फिर लास्ट अप्रोच रहती है हमें छात्रों को पढ़ाने की, यानी कि किस तरीके से हमें छात्रों को पढ़ाना चाहिए क्लास में, वो रहती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें छात्रों को क्या पढ़ाना है, संज्ञा, या फिर इंग्लिश में कहते हैं हमें छात्रों को नाउन के बारे में पढ़ाना है। तो नाउन के बारे में पढ़ाने से पहले हम डायरेक्ट ही नाउन की डेफिनेशन तो छात्रों को क्लास में पढ़ाएंगे नहीं। अब छोटे छात्र तो समझ नहीं पाएंगे। आप क्या करोगे, छात्रों के आगे एग्जाम्पल दोगे कि ये जो वस्तु है इसे क्या कहते हैं, ये टेबल को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। जब छात्रों में नाउन या फिर संज्ञा से रिलेटेड जो समझ है वो विकसित हो जाती है एग्जाम्पल के द्वारा, उसी के आधार पर ही आपको छात्रों को संज्ञा की जो परिभाषा है, संज्ञा की जो पूर्ण डेफिनेशन है फिर बतानी चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। पहले क्या किया आपने, छात्रों में इंटरेस्ट डेवलप किया, छात्रों को एग्जाम्पल के द्वारा बताया उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसके बाद छात्रों को संपूर्ण जानकारी दे दी। तो आप इस मेथड, इस अप्रोच या इस फॉर्मूले के द्वारा ही आपको क्लास में पढ़ाना है, जिससे कि जो आपको एक लर्निंग देने का जो एक पर्पस है वो बेहतर तरीके से अचीव हो पाए। तो एक छात्र को क्लास में पढ़ाने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान होना और इन सारे कौशलों का विकसित होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर ही आपको जो एक पढ़ाने का जो एक उद्देश्य है वो अच्छे प्रकार से क्लास में ही पूरा हो पाता है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से क्लास में पढ़ाना है और किस किस कौशल या कि किस किस स्किल का आपको ध्यान रख के छात्रों को क्लास में पढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको गाइस इस टॉपिक से रिलेटेड अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से संपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी जो एक प्रिपरेशन है उसे अच्छे डायरेक्शन में आप लोग कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में कुछ अगले न्यू टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे।